हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको घरेलू हिंसा से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके तहत आप घरेलू हिंसा के केस को ख़त्म करा सकते हैं, घरेलू हिंसा के केस में मेंटेनेंस से बच सकते हैं, या फिर घरेलू हिंसा के केस में हैरान परेशान होने से बच सकते हैं और घरेलू हिंसा के केस को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात आपको बताएं कि जब भी घरेलू हिंसा की नोटिस आपको मिले तो देखिए, जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ पहले मीडिएशन इसका होता है। उसमें मीडिएशन में जाइए, अपना एफिडेविट दीजिए। ये गलती नहीं करनी चाहिए कि ना जाएं और कोई एफिडेविट ना दें, अपना बचाव पक्ष ना मजबूत करें। दूसरा, जब रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो जाए तो ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे नोटिस आएगी, क्योंकि जिला प्रोबेशन अधिकारी के थ्रू आपको पता चल चुका है कि केस आप पे हो गया है। तो ये गलती ना करें कि वहां ना जाएं। जब जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सही बात तो ये है, तरीका ये है कि वो एडमिट होगा, स्वीकार होगा, फिर समनिंग होगा, क्योंकि वो जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां से सम्मन गया था। आपको नोटिस नहीं मिली है, कोर्ट के द्वारा आपको नहीं बुलाया गया अभी। लेकिन कभी कभी कोर्ट के पास ये भी पावर है कि बिना आपको सुने इंटरिम बांध दे, उसके बाद बुलाए। तो अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात नहीं है। जब आपको जानकारी मिल गई हो तो कोर्ट वाच करते रहें, टाइम पे अपीयर होना ना भूलें। तीसरी बात ये, जब आप अपीयर हो जाएंगे तो आपसे रिप्लाई मांगा जाएगा। तो रिप्लाई में ध्यान रखें कि आप सिर्फ पति की तरफ से रिप्लाई दें, यानी कि सिर्फ पति रिप्लाई दें, बाकी लोगों की तरफ से आप रिप्लाई ना दें। अब सवाल यह है कि ना देंगे तो क्या होगा, उसका भी दे रहा हूं। चौथी बात, बाकी लोगों की तरफ से रिवोक करने का, डिस्चार्ज करने का, नाम हटाने के लिए आप 25 सबसेक्शन 2 DV एक्ट का इस्तेमाल करें, एक आवेदन दें, ताकि आपके पारिवारिक लोगों को कभी ना जाना पड़े घरेलू हिंसा के केस में, उनके खिलाफ कोई ऑर्डर ना हो, कभी कोई टेंशन की बात उनके लिए ना हो। पांचवी बात, अगर इंटरिम बंध भी गया है तो धारा 29 DV एक्ट में अपील करना, 1 महीने के भीतर अपील करना ना भूलें। तो कहने का मतलब ये, आपको सही टाइम पे अपील भी फाइल करना ही पड़ेगा। छठवीं बात ये कि आप रिप्लाई में भूल से भी पत्नी क्या करती है और उसके साथ कभी घरेलू हिंसा जैसी घटना नहीं हुई है, ना ही उसके पास कोई इसका प्रमाण है, कोई भी एविडेंस है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में आपको ये सारे एविडेंसेस देने चाहिए कि हमने कोई प्रताड़ना नहीं की, बल्कि ये वर्किंग है, या जो भी उसके पास उसके खिलाफ आपके पास एविडेंस है वो सब लगाना चाहिए। छठवीं बात, अगर आपको टेंशन है कि भाई घरेलू हिंसा का केस मैं वहां नहीं लड़ना चाहता हूं, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकते हैं घरेलू हिंसा की केस को क्वेशिंग कराने के लिए, क्वेश कराने के लिए। अब क्वेश होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी कोई दे नहीं सकता। फाइल होगा, आपके केस के ऊपर है, फैक्ट के ऊपर है, क्या स्थितियां हैं, क्या एविडेंसेस हैं, उसके ऊपर होता है, लेकिन ये काम आप कर सकते हैं। सातवीं बात, अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि क्या घरेलू हिंसा के केस में भी हमको जमानत कराना पड़ेगा। तो अगर इस नाम पे आपसे पैसे मांगे जाएं, इस नाम पे पैसे की लूट हो, मैं माफी चाहता हूं, अधिवक्ता बंधु पे कोई भी मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूं। अगर घरेलू हिंसा के केस में कोई कहे कि जमानत कराना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको घरेलू हिंसा के केस में कभी जमानत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही इस नाम पे आपको पैसे देने की जरूरत है। कहने का मतलब ये, 100 बात की एक बात, कि घरेलू हिंसा के केस में कभी जमानत कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भी कोई भी चीज पूछना है कि डिस्कस करना है, कोई मामला आपके पास है जो एकदम झूठा है, फर्जी है, एक 9 नंबर की बात मैं और आपको बता दूं कि कभी कभी घरेलू हिंसा के केस की कहानी कुछ और होती है, मेंटेनेंस की कहानी कुछ और होती है, और आपके 498A की कहानी अलग होती है।
तो ऐसी स्थिति में तीनों केसों की कॉपी लगाएं जरूर कि इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया, कि जो कि ये सारी बातें झूठी हैं, इसका ये एविडेंस है। 10 नंबर की बात, अगर आपके खिलाफ जो केस हुए हैं या घरेलू हिंसा का जो केस हुआ है, आपका रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट लगा है और पत्नी ने दुनिया भर के झूठ बोले हैं जिसका प्रमाण आपके पास है, तो आप घरेलू हिंसा के केस में भी कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन देकर कि इनके ऊपर 340 की कार्रवाई बनती है, जिसका कारण ये है, जिसका पर्याप्त आधार ये है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं।